प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ प्रकाशित वाक्यर धारावाहिक बाइबल अध्ययन रे आपण मानकु समस्तଙ୍କୁ स्वागत जणाइबा संगे संगे प्रेमर नमस्कार जणाए। नमस्कार शालोम। प्रभु आमମାନଙ୍କୁ अनुग्रह कले पुनर्बार ए सुंदर सुजोग देइछन्ती तांकरी पवित्र वाक्य अध्ययन करिबा निमन्ते। जेपरि जिरिमिया भविष्यद्वक्ता कहन्ती सदा प्रभुଙ୍କ विविध दया सकाशु आमने विनष्ट होइना हम। प्रकृत भावरे ए पैंडेमिक समय रे प्रभुंकर दया मानक बेष्टित करियोछि आ जेउथि पाई आज आमने सुंदर सुजोग पाइयोछु सेति पाई प्रभुंकर धन्यवाद हो। आज दिन पर्यंत प्रकाशित वाक्य पुस्तक ताहार प्रथम अध्याय रु पंचम अध्याय पर्यंत आमने अध्ययन करियोछु। षष्ठ अध्याय रु 18 अध्याय पर्यंत उल्लेखित भविष्यवाणी केबे घटिबो ताहा दानिएल भविष्यत वक्तांक द्वारा प्रकाशित होइछि। एणु आजिर अध्ययन रे आमने दानिएल भविष्यत वक्तांक पुस्तक ताहार 9 अध्याय 24 पद रु 27 पद पर्यंत पाठ करी अध्ययन करिबा। दानिएल तार 9 अध्याय 24 पद रु 27 पद पर्यंत ए स्थान रे प्रकार लिखा जाए, आज्ञा लंघन समाप्त करिबाकू वो पापर शेष करिबाकू वो अधर्मर प्रायश्चित करिबाकू आउ अनंत काल स्थायी धर्म आनिबाकू पुनि दर्शन वो भविष्य वाक्य मुद्रांकित करिबाकू वो पवित्रतमंकु अभिषिक्त करिबाकू तुम्ह लोकंकर वो तुम्ह पवित्र नगर निमंते 70 सप्ताह निरूपित होइछि। एथिपाई तुम्हे ज्ञात हुओ वो बुझ जे जेरुसालेम को पुनः स्थापन और निर्माण करिवार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारू अधिपति अभिषिक्त व्यक्तिंक पर्यंत 7 सप्ताह हेबो। संकट काल रे ही ताहा छक ओ परीक्षा सहित 3 कोड़ी 2 सप्ताह पुनर्निर्मित हेबो। पुणी 3 कोड़ी 2 सप्ताह उतारे अभिषिक्त व्यक्ति उच्छिन्न हेबे वो से अकिंचन हेबे। आउ आगामी अधिपतिर लोक माने नगर ओ धर्मधाम नष्ट करिबे ओ प्लावन द्वारा ताहार शेष हेबो। पुणी शेष पर्यंत ही युद्ध हेबो। नाना उच्छिन्नता निरूपित होइछि। पुणी से 1 सप्ताह पर्यंत अनेकर सहित दृढ़ नियम करिबो ओ सप्ताहर अर्धेक काल यज्ञ और नैवेद्य निवृत्त कराइबो। आउ घृणायोग्य वस्तु सकलर पक्ष उपरे विनाशक जणे आसीबो। पुणी निरूपित सिद्धि पर्यंत विनाशकर उपरे क्रोध ढला जीव। प्रभु ए पठित वाक्य उपरे आमानकु आशीर्वाद करंतु एवं बुझिबा निमंते सहाय्य करंतु। आसंतु आमाने ए वाक्य बुझिबा निमंते पवित्र आत्मांकर सहाय्य निमंते प्रार्थना करिबा। प्राणर प्रियतम आमानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमाने तुमरी धन्यवाद करुछु। तुमे आमानकु अनुग्रह कल ए सुंदर सुजोग दिएछ तुमरी सही पवित्र चरण निकटको आसी तुमरी वाक्य अध्ययन करिबा निमंते। प्रभु आमाने तुमरी धन्यवाद करुछु कारण तुमे सृष्टिकर्ता परमेश्वर अट। तुमे राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु तुमे अट। तुमरी धन्यवाद करुछु तुमरी से आश्चर्य योजना सकाशे प्रभु तुमे आमानकु अनुग्रह कल से परित्राणर योजना को आमानक जीवन रे जानिबा निमंते सुजोग दिएछ। सेति पे आमाने तुमरी धन्यवाद करुछु। जेते आमाने तुमरी चरण निकट रे वर्तमान आमाने आसियोछु प्रभु तुम निकट रे प्रार्थना करू। पवित्र आत्मांकर सहाय्य बिना आमाने ही शास्त्रांश को बुझी पारिबु नाही। आमानकर ज्ञानर बुद्धिर प्रभु सीमित रहियोछि। तेणु ए समय रे आमाने प्रार्थना करू हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमे आमानकु आशीर्वाद कर। नूतन अभिषेक रे तुमे मते परिपूर्ण कर एवं तुमरी वाक्यर निगूढ़ तत्व आमानक जीवन रे प्रकाश कर। जेपरि तुमरी वाक्य बुझी आमाने तुमरी वाक्य अनुसार आपण आपण जीवन यापन करिबु सेथि पाई तुमे सहाय्य कर। प्रार्थना गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा स्तुति वंदना केवल तुमे पा। जिसुंक पवित्र नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूछु। आमेन।
आमे दानिएल तार 9 अध्याय 24 पदरु 27 पद पर्यंत अध्ययन करियछु। एवं एई स्थान रे जदि आमे देखिबा कि दानिएल से शास्त्र द्वारा एही स्थान 9 अध्याय जेतले बैकग्राउंड आमे चिंता करिबा तेबे एई स्थान रे लिखा जाए कि दानिएल से मादीय वंशजात अक्षयशर पुत्र जे दारियाबस कल्दीय राज्य उपरे राजा नियुक्त होइथिला ताहार प्रथम वर्ष रे ताहार राजत्वर प्रथम वर्ष रे मु दानिएल शास्त्र द्वारा वर्षर संख्या अर्थात जेरुसालेम रो उच्छिन्नतार 70 वर्ष समय 70 वर्ष हेबा विषय रे सदा प्रभुंकर जो वाक्य जिरिमिया भविष्यवक्तांक निकटरे उपस्थित होइथिला ताहा मु बुझिली। तो इस स्थान रे माने देखुछु कि दानिएल से सदा प्रभुंकर वाक्य जिरिमिया भविष्यवक्तांक द्वारा जहा प्रकाशित होइथिला ताहाकू से बुझी पारु अछंती कि कौन बुझी पारु अछंती सेही वर्षर संख्या विषय से बुझी पारु अछंती कि जेरुसालेम रो उच्छिन्नतार समय 70 वर्ष हेब। ताहले ए जिरिमिया भविष्यवक्तांक द्वारा भविष्यवाणी आमने जदि देखिबा जिरिमिया तार 25 अध्याय तेबे सेही जिरिमिया भविष्यवक्तांक द्वारा जो भविष्यवाणी प्रकाशित होइछि ताहा से स्थान रे माने बुझी पारिबा। तेणु ए स्थान रे जे प्रकार जिरिमिया कुहंती 24 अध्याय तार 11 पदरु 13 पद पर्यंत एवं 29 अध्याय तार 10 पदरे से कुहंती माने ताहा पाठ करिबा। तहिरे एही समुदाय देश उच्छन्न स्थान ओ विस्मयर विषय हेब ओ एही सब गोष्ठी 70 वर्ष बाबिल राजार दासत्व करिवे। पुणी सदाप्रभु कहंती 70 वर्ष संपूर्ण हेले आम्भे बाबिल राजा को ओ से गोष्ठी की ओ कल्दीय मानक देश को सेमानक अधर्म सकाशे शास्ति देबा ओ ताहा सदा काल ध्वंस स्थान करिबा। आउ आम्भे सही देश विरुद्ध रे जहा जहा कहियछु अर्थात सकल गोष्ठी विरुद्ध रे जिर्मियों द्वारा प्रकाशित प्रचारित जे जे भविष्य वाक्य एही पुस्तक रे लिखित अछि आम्भर सही समस्त वाक्य आम्भे सही देश प्रति सफल करिबा। पुणी 29 अध्याय तार 10 पद आमाने पाठ करिबा। जेहेतु सदा प्रभु एई कथा कहंती बाबिल रो 70 वर्ष संपूर्ण हेला उतारे आम्भे तुम्हमानंकर तत्वानुसंधान करिबा ओ तुममानंकु एही स्थान को फेराई आनी तुम्हमानंक पक्षरे आम्भर मंगल वाक्य सिद्ध करिबा। ताहले आमाने देखुछु जिर्मिया भविष्य वक्ता से प्रकाश करि अछंती कि इस्राएल लोक माने जे बाबिल राजा नबुकदनेस्सरक अधीनस्थ हेबे एवं 70 वर्ष उतारे से माने से बाबिल साम्राज्यरु से माने फ्री हेबे एवं से माने सही जेरुसालेम को फेरी जिबे। तो ए जो समय ताहा 70 वर्ष हेबो। जदि आमने दानिएल तार प्रथम अध्याय को अध्ययन करिबा तेबे जानि परिबा कि नबुकदनेस्सर राजा से ख्रीष्ट पूर्व 605 रे सही जेरुसालेम को आक्रमण करी जेरुसालेम रो अनेक जो सुंदर व्यक्ति मानकु रूपवान व्यक्ति मानकु एवं ज्ञान रे निपुण एवं विद्या रे विचक्षण व्यक्ति मानकु से निर्वासित करिथिले। तो एई प्रकार 3 गोटी निर्वासन रे जेरुसालेम वासी मानकु से बाबिल साम्राज्य को नै जाइथिले बंदित्व अवस्था रे। तो आमने देखु कि जेतेबेले बाबिल साम्राज्य रे जिहुदी इस्राएल लोक माने से माने 70 वर्ष पर्यंत रहिबार भविष्यवाणी जिर्मिया ताहा प्रकाश करिथिले। आ जेतेबेले से माने सही स्थान रे थिले परमेश्वर दानिएल को एही संख्या विषय रे
बुझाइले एवं एई संख्या वर्षर संख्या जे 70 वर्ष हेबो ताहा दानिएल बुझी पारिथिले। से 70 वर्षर समाप्त हेबा पूर्वर ही दानिएल जेतेबेले से शास्त्र को ध्यान करुथिले आ से समय से बुझी पारिले। एवं तापरे माने देखो कि 9 अध्याय लिखा जाए कि दानिएल से संख्या बुझिला परे से प्रार्थना करुअछंती कि से संख्या अनुसारे परमेश्वर एही इस्राएल मानकर अनुसंधान करिवे एवं तांको सही बाबिल राजत्वरु बंदित्व अवस्थारु सेमानंकु फ्री करी सेमानंकु स्वतंत्र करी सेमानंकु जेपरी जेरूशलेम को फेराई नेबे। आ सेति निमंते जेतेबेले दानिएल से प्रार्थना करुथिले आमाने देखु कि 21 पदरे 9 अध्याय 21 पदरे आमाने देखु कि जेतेबेले से ही रूपे प्रार्थना करुथिले निवेदन करुथिले से निजर पाप एवं से इस्राएल लोकमानंक पक्षरे प्रार्थना करी पाप को स्वीकार कले एवं प्रार्थना करुथिले। आ से जेतेबेले प्रार्थना करुथिले से समय गाब्रिएल स्वर्गदूत ताहांको निकट को आसी से अधिक सही भविष्यवाणी बा अधिक सूचना दानिएल को देवछंती। ताहा माने देखोछु कि 23 पदरे लिखा जाए तुम्हर विनतीर आरंभ समय रे आज्ञा निर्गत हैला आ तुम्हकु जणाइबा पाई मु आसीअछि कारण तुम्हे अत्यंत प्रिय पात्र एथि पाई ए विषय विवेचना कर वो दर्शन बुझ। तो इस स्थान रे माने देखु कि दानिएल को अधिक सूचना बा अधिक भविष्यवाणी ताहांकु प्रकाशित होइथिला एवं ताहाकु से दर्शन को बुझिबा निमंते दानिएल को कुहा जाइथिला। तो आमने ए 24 पदरु 27 पद पर्यंत जहा पाठ करियछु ताहा दानिएल को निमंते गोटे अधिक सूचना थिला। 70 वर्ष परे जे इस्राएल लोक माने से माने बंदी अवस्थारे बंदी अवस्थारु से माने स्वतंत्र हेबे किंतु ता पोरे मध्य इस्राएल मानक निमंते परमेश्वर गोटे योजना प्रस्तुत करियछंती आ सही योजना को परमेश्वर दानिएल को दर्शन द्वारा देखाउछंती। एथि निमंते आमाने देखो कि 70 समय रूपरेखा दानिएल को परमेश्वर देखाउछंती कि जिहुदी मानक निमंते ताहा निरूपित समय अटे। अर्थात परमेश्वर 490 वर्षर समय रूपरेखा इस्राएल मानक निमंते निर्धारित करिथिले एवं ए रूपरेखा से दानिएल को जणाउछंती दर्शन द्वारा। तो माने प्रथमे देखिबा 24 पदरे ए 70 सप्ताह निमंते परमेश्वरंकर उद्देश्य कोन थिला ताहा से जणाउछंती। 24 पदरे जदि आमने पाठ करिबा तेबे 6 गोटी उद्देश्य से स्थान रे लिखित अछि। प्रथम उद्देश्य आमने देखु कि आज्ञा लंघन समाप्त करिबाकू, द्वितीय उद्देश्य पापर शेष करिबाकू, तृतीय उद्देश्य अधर्मर प्रायश्चित करिबाकू, चतुर्थ उद्देश्य आउ अनंत काल स्थायी धर्म आनिबाकू, पंचम उद्देश्य पुनि दर्शन और भविष्य वाक्य मुद्रांकित करिबाकू, षष्ठ उद्देश्य पवित्रतम को अभिषिक्त करिबाकू। ए 6 गोटी उद्देश्य ए 70 सप्ताह निमंते परमेश्वरंकर थिला। ए 6 गोटी उद्देश्य रो तृतीय उद्देश्य जहा कि आमाने पाठ कलु ताहा होची प्रायश्चितर से अधर्मर प्रायश्चित करिबाकू एवं एही उद्देश्य माने जानू कि अधर्मर प्रायश्चित करिबाकू परमेश्वर आपण अद्वितीय पुत्र को एही जगत को प्रेरण कले एवं सेही यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा से अधर्मर प्रायश्चित कार्य शेष होइछि। किंतु आमाने जदि अन्य 5 गोटी कारण देखिबा आ ए 5 गोटी कारण मध्य ताहा
এই 70 সপ্তাহর সমাপ্ত উত্তারে এই উদ্দেশ্য গুড়িক সফল ହେବ কারণ পাপর আজ্ঞা লঙ্ঘন সমাপ্ত করিবাকু লেখা যায়। যদি আমারে দেখিবা কি আদি পুস্তকরে আদম এবং হবা সে আজ্ঞাকু উল্লঙ্ঘন করিଥିଲେ এবং সেই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন କାର୍ଯ୍ୟ আজ দিন পর্যন্ত চালিଅଛି এবং ସେହି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই পৃথিবীକୁ ସେ পুনর্বার আগমন করিবে নাহি এবং সেই শান্তির রাজ্য সে স্থাপন করিবে নাহি। যে প্রকার সে পাপর শেষ করিবাকু লেখা যায় অর্থাৎ সেই পাপর শেষ কেবে ହେବ সেই সমস্ত বিষয় নূতন সমাজর প্রতিষ্ঠা বা অনন্ত কালস্থায়ী সেই ধার্মিকতার রাজ্যর স্থাপন দর্শন ও ভবিষ্যৎ বাক্য সফল ହେବ এবং তৎপশ্চাৎ তাহাকু যে মুদ্রাঙ্কিত କରାଯିବ এবং পবিত্রতমଙ୍କୁ অভিষিক্ত କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ এই সমস্ত କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସେହି ସହସ୍ର ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ এই 70 ସପ୍ତାହ ପଶ୍ଚାତ 5 ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ परमेश्वर ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସେହି 70 ସପ୍ତାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି 24 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ କି କାହା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି 70 ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିତ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ଯୋଜନା କାହା ନିମନ୍ତେ ଅଟେ ତାହା ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ନଗର ନିମନ୍ତେ 70 ସପ୍ତାହ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଦାନିଏଲଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ନଗର ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଏ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମ ନିମନ୍ତେ ଏହି 70 ସପ୍ତାହ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଏହି 70 ସପ୍ତାହର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 70 ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସପ୍ତାହ ପୁରାତନ ଏବ୍ରୀ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 7 ଦିନ ବା 7 ବର୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର ସପ୍ତାହର ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ସାବୁଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଦିନ ଯାହାକୁ କି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ବର୍ଷ ଯାହାକି ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମମାନେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି 7 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ବୁଝାଏ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି ବୁଝା ଯାଉଥିଲା। ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏହି 7ତମ ବର୍ଷକୁ ମହାବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି 7ତମ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ମହାବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 7 ଗୁଣ 7 ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 49ତମ ବର୍ଷକୁ 7 ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ବର୍ଷର 7ମ ମାସରୁ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୁରୀ ବଜା ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି 50ତମ ବର୍ଷରେ ଜୁବିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋବେଲ ମହୋଲ୍ଲାସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ 49ତମ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷକୁ 7 ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି 50ତମ ବର୍ଷରେ ଜୁବିଲି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ଜୋବେଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଜୁବିଲି ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେ ପ୍ରକାର ଭୂମିକୁ ସେମାନେ
फ्री कर दउथिले कोनोसी प्रकार बुणा जाउ नथिला शस्य बुणा जाउ नथिला बा दास माननकु स्वतंत्र करा जाउथिला ए प्रकार भाबरे सही जुबिली वर्ष को पालन करा जाउथिला। तो एही जो 7 गुण आमाने देखुछु कि 7 गुण 7 वर्ष 49तम वर्ष को पालन करा जाउथिला। पुणी माने देखु कि आक्षरिक भावरे पुणी तृतीय रे आमाने देखु कि 7 गुण 70 गुण 7 अर्थात ए प्रकार भावरे आमाने देखुछु कि प्रकार एही पुरातन एब्री समाज रे से माने पालन करुथिले। तो जेते बेले एही 70 सप्ताहर विषय कुहा जाए एही 70 सप्ताह होई पारे 70 वर्ष को बुझाए जे प्रकार माने जिरिमिया भविष्यत वक्तांक द्वारा जो भविष्यवाणी प्रचार होइछि से 70 वर्ष को ताहा बुझाए। तो ताहा आक्षरिक भावरे 70 सप्ताह 70 वर्ष को मध्य ताहा बुझाए। आ ए 70 वर्षर निर्वासन समय रे दानिएल को लोक माने एवं जेरुसालेम कि प्रकार भावरे 70 वर्ष पर्यंत सही नबुकदनेस्सर बाबिल राजांको अधीन रे से माने अधीनस्थ हेबे एवं से माने बंदित्व अवस्था रे रहिबे से विषय प्रकाशित होइछि। आ ये 70 वर्ष दुई प्रकार भावरे आमने बुझी पारिबा ताहा होछि प्रथम निर्वासन जहा कि 605 ख्रीष्टपूर्वरु मंदिर निर्माण कार्य आरंभ पर्यंत 70 वर्ष अटे। ताहा ख्रीष्टपूर्व 536 वर्ष पर्यंत ताहा 70 वर्षर समय अटे। पुणी द्वितीय भावरे आमने ताहा बुझी पारिबा जहा कि मंदिरर पतन केबे होइथिला ख्रीष्टपूर्व 586 वर्षरु मंदिर निर्माण कार्यर समाप्त पर्यंत जहा कि ख्रीष्टपूर्व 515 पर्यंत 70 वर्ष। तो एही प्रकार जतबेले माने हिसाब करिबा 70 वर्ष सही प्रकार समाप्त होइछि। तो आक्षरिक भावरे एही भविष्यवाणी 70 वर्षर भविष्यवाणी सफल होइछि। द्वितीय रे माने चिंता करिबा को पड़िबो कि 7 गुण भावरे ताहाकू बुझिबार आवश्यकता रहिछि। 70 सप्ताह 70 गुणन 7 70 गुणन 7 वर्ष अर्थात ताहा 490 वर्ष को बुझाए। जदि आमने गोटिए सप्ताह 7 वर्ष भावरे ताहाकू जदि चिंता करिबा तो ए प्रकार भावरे 490 वर्षर समय रूपरेखा इस्राएल मानक निमंते परमेश्वर निर्धारित करियछंती। आ ए 70 सप्ताहर विभाजन परमेश्वर दानिएल को एही 25 पदरु 27 पद पर्यंत से दर्शन देवछंती। तेणु आमने वर्तमान चिंता करिबा कि 70 सप्ताहर विभाजन केउ प्रकार भावरे रहियछि। 3 प्रकार विभाजन माने एही पद गुडिकरे देखि पारिबा। प्रथम विभाजन कि 7 सप्ताहर विभाजन, द्वितीय विभाजन ताहा होछि 62 सप्ताहर विभाजन एवं तृतीय विभाजन गोटिए सप्ताहर विभाजन। तेणु एही विभाजन विषय रे आमाने चिंता करिबा। वर्तमान 25 पद जदि आमाने पाठ करिबा तेबे एही 7 सप्ताहर विभाजन विषय रे दानिएल से दर्शन देखुअछंती। ए स्थान रे लिखा जाए एथिपाई तुम्हे ज्ञात हुओ वो बुझ जे जेरुसालेम को पुनःस्थापन और निर्माण करिवार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारू अधिपति अभिषिक्त व्यक्ति पर्यंत 7 सप्ताह हेबो। अर्थात इस स्थान रे लिखा जाए कि से जेरुसालेम को पुनःस्थापन और निर्माण कार्य निर्माण करिवार आज्ञा प्रकाश हेबा समय ठारू मंदिर
संपूर्ण निर्माण कार्य संपूर्ण हेबा पर्यंत 7 सप्ताह हेब। तेबे आमानंकु बुझिबाकु पड़िबो कि ए जे निर्माण कार्यर आज्ञा केबे होइथिला ताहा आमानंकु जानिबाकु पड़िबो। तो बाइबल अनुसारे जेरुसालेम मंदिर निर्माणर 4 गोटी आदेश थिला। प्रथम आदेश पारस्यर राजा कोरोस से ख्रीष्टपूर्व 538 रे आदेश करिथिले। द्वितीय वंशावली तार 36 अध्याय 22 एवं 23 पद एवं एज्रा तार 1 अध्याय 1 रु 4 पद पर्यंत एवं 6 अध्याय 2 पद रु 4 पद पर्यंत आपण माने देखि पारिबे। तो प्रथम आदेश किए करिथिला कि पारस्यर राजा कोरोस से आदेश करिथिले। द्वितीय आदेश दारियाबस प्रथम दारियाबस फर्स्ट से राजा कोरोस राजा को आदेश को से समर्थन करी 512 रे आदेश करिथिले। ता आपण माने एज्रा तार 6 अध्याय 1 पदरे एवं 12 पदरे ता पाठ करि पारिबे। तृतीय रे अर्थक्षस्थ राजा से ख्रीष्टपूर्व 457 रे से आदेश करिथिले। ता आपण माने एज्रा तार 7 अध्याय 11 पदरु 26 पद पर्यंत देखि पारिबे। पुनी चतुर्थ आदेश अर्थक्षस्थ राजा ख्रीष्टपूर्व 444 रे निहमियोंकु मंदिर निर्माण कार्य करिबा निमंते अधिकार देई से आदेश करिथिले। ता आपण माने निहमिय तार 2 अध्याय 1 पदरु 8 पद पर्यंत देखि पारिबे। तो ए 4 गोटी आदेश दिया जाइथिला कि जेरुसालेम मंदिर पुनर्स्थापन करिवार एवं निर्माण कार्य करिवार। किंतु एही आदेश रु 4 गोटी आदेश रु केउ आदेशटी एही 7 वर्ष को बुझाए, केउ आदेश रु आरंभ हबो एही 7 वर्ष। प्रथम 2 गोटी आदेश सेमानंकु बा जिहुदी मानंकु अधिकार देइथिला कि आदेश दिया जाइथिला। किंतु एवं तृतीय आदेश जिहुदी मानंकु मंदिर रे बलिदान करिबाकू अनुमति देइथिला। किंतु चतुर्थ आदेश ही जिहुदी मानंकु जेरुसालेम को बाहुड़ी जाई मंदिर निर्माण कार्य करिबा निमंते अनुमति देइथिला। जे प्रकार माने निहमियोंक द्वारा माने देखो कि निहमिय से मंदिर कार्य आरंभ करिबा निमंते अनेक सामग्री नहीं, आवश्यकीय सामग्री नहीं से जेरुसालेम को बाहुड़ी जाउछंती एवं मंदिर कार्य को आरंभ करूछंती। ता जहा द्वारा जिहुदी माने से माने जेरुसालेम को फेरी जाउछंती एवं मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करूछंती। तेबे एही जो 7 वर्षर समय ताहा अर्थक्षस्थ राजांकर आदेशरु जहा कि से ख्रीष्टपूर्व 444 रे से आज्ञा देइथिले से मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करिबा निमंते आ सेही समय ठारो मंदिर निर्माण कार्यर शेष पर्यंत जहा कि ख्रीष्टपूर्व 395 पर्यंत ताहा गोटिए सप्ताह हेउछि, ताहा 39 वर्ष हेउछि, अर्थात 7 सप्ताह 7 गुणन 7 ताहा होछि 7 वर्ष। पुणी माने देखो द्वितीय विभाजन विषय जदि आमाने चिंता करिबा तेबे आमाने सेही पदरे देखुछु 25 पदर द्वितीयांश रे अधिपति अभिषिक्त व्यक्तिंक पर्यंत 7 सप्ताह हबो। पुणी संकट काल रे ही ताहा छक ओ परीक्षा सहित 3 कोड़ी 2 सप्ताह पुनर्निर्मित हेबो। तो आमाने देखो कि सही मंदिर कार्य समाप्त हेबा समय ठारू अभिषिक्त अधिपति अभिषिक्त व्यक्तिंक पर्यंत ताहा 62 सप्ताह हेबो। कारण 3 कोड़ी 2 सप्ताह जो लिखा जाइछि ताहा 62 सप्ताह अटे। पुणी 26 पदरे लिखा जाए पुणी 3 कोड़ी 2 सप्ताह उतारे अभिषिक्त व्यक्ति उच्छिन्न हेबे ओ से अकिंचन हेबे। एई अभिषिक्त व्यक्ति किए अटंती आमाने एहा स्पष्ट मानकु करूछि कि अभिषिक्त
व्यक्ति से मसीह अटंती से जीशु ख्रीष्ट अटंती एवं तांकर उच्छिन्न हेबा समय पर्यंत अर्थात से अकिंचन हेबे बोली लिखा जाए आ से समय पर्यंत आमाने चिंता करने को पड़िबो ताहाले जेरुसालेम मंदिर रो कार्य समाप्त ठारू से अभिषिक्त व्यक्ति जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु पर्यंत 62 सप्ताह अर्थात 434 वर्ष हेब जदि आमने आज यही मॉडर्न अर्थात आधुनिक ग्रेगोरियो कैलेंडर अनुसार ताहाकु कैलकुलेशन करिबा तेबे ख्रीष्टंक मृत्यु एडी 39 रे होइअछि परे आमानकु देखा जिवो किंतु जिहुदी व बाबिलोन कैलेंडर अनुसार जदि आमने ताहा हिसाब करिबा ताहाले एक वर्ष 360 दिन सेमानक अनुसार अटे तेबे से 360 दिन अनुसार जदि आमने ताहाकु हिसाब करिबा तेबे 39 वर्ष रु 6 वर्ष माइनस होई जिवो तेणु 6 वर्ष को आमने जते बेले वियोग करिबा तेबे जीशुंकर मृत्यु 33 ख्रीष्टाब्द रे होइछि बोली जणा जाए तेणु आमने देखि एही कैलकुलेशन रु एही हिसाब रु ए प्रकार प्रमाणित हुए कि ए 62 सप्ताह अर्थात से 434 वर्ष ताहा जिहुदी व बाबिलोन कैलेंडर अनुसार अटे एवं ख्रीष्टंकर मृत्यु 33 ख्रीष्टाब्द रे होई अछि बोली कुहा जाए तो यह होची 62 सप्ताह रो विवरणी पुणी से 62 सप्ताह परे ए प्रकार 26 पद रे लिखा जाए 26 पदर द्वितीयांश रे लिखा जाए आ आगामी अधिपति रो लोक माने नगर ओ धर्मधाम नष्ट करिवे ओ प्लावन द्वारा ताहार शेष हेब पुणी शेष पर्यंत ही युद्ध हब नाना उच्छिन्नता निरूपित होइअछि ए स्थान रे माने देखुछु कि ए जो 70 सप्ताह रो समय रूपरेखा ताहा जिहुदी मानक निमंते अर्थात इस्राएल मानक निमंते निरूपित होइअछि तेणु जीशुंकर मृत्यु उतारे इस्राएल मानकर केउ प्रकार जीवन हेब से माने केउ प्रकार हेबे ताहा स्थान रे लेखा जाए आउ आगामी अधिपति रो लोक माने बोली कुहा जाए एही आगामी अधिपति रो लोक माने की अटंती प्रथमे ताहा जानिबा निमंते आगामी अधिपति की अटे ताहा मानकु जानिबा को पड़िबो ते एही आगामी अधिपति की अटे से होची ख्रीष्टारी बा भंड ख्रीष्ट जहांकु कुहा जाए जे कि भविष्यत रे आसीबो आसेई आगामी अधिपति अटे तो आगामी अधिपति रो लोक माने बोली लेखा जाए इतिहास को जदि आमाने पाठ करिबा तेबे इतिहास अनुसार कुहा जाए कि इतिहास अनुसार टाइटस नामक जने रोमियो सम्राट थिले एवं ताहांको अधीनत्व रे जेरुसालेम नगर संपूर्ण भाबरे धूलिसात होई जाइथिला जेरुसालेम मंदिर मूलोत्पाटन होई जाइथिला एवं जेरुसालेम नगर मध्य धूलिसात होई जाइथिला एवं आज दिन पर्यंत से जेरुसालेम मंदिर पुनर्स्थापित होई पारि नाही तेणु ए स्थान रे जेता आगामी अधिपति रो लोक माने बोली लेखा जाए अनेक ए प्रकार मत दियंती कि से 70 ख्रीष्टाब्द रे होइथिबा जेरुसालेम रो पतन जहा कि एही रोमियो सम्राट टाइटसंको द्वारा होइथिला एवं सेही समय रे नगर ओ धर्मधाम नष्ट होई जाइथिला एवं प्लावन द्वारा ताहार शेष हबो ताहार अर्थ होची अनेक ताड़ना द्वारा सेही जिहुदी मानकर शेष हेबो जिहुदी सेही मंदिर जेरुसालेम मंदिर एवं जेरुसालेम नगर संपूर्ण भावरे नष्ट होई जिवो पुणी शेष पर्यंत ही युद्ध हेबो नाना उच्छिन्नता निरूपित होइअछि तो शेष पर्यंत अर्थात जे पर्यंत आगामी अधिपतिर सेही
आगामी अधिपति आसुनाहांती से पर्यंत कौन हेबो नाना उच्छिन्नता हेबो एवं शेष पर्यंत युद्ध हेबो। जदि आज आमे सही जिहुदी मानक विषय चिंता करिबा अनेक प्रकार युद्धर सम्मुखीन से माने होई अछंती एवं नाना उच्छिन्नता से मानक जीवन रे होई अछि। केबे सही समस्त समाप्त हेबो जेबे एही आगामी अधिपति से एही पृथ्वी रे आसीबो। आ ताहा माने 26 पदरे देखो 27 पदरे आमने ताहा देखिबा एवं से आगामी अधिपति केबे आसीबो ता होची शेष सप्ताह रे आसीबो। शेष प्रथम सप्ताह विषय रे 27 पदरे क्लियरली लेखा जाय अछि। एई जे 70तम सप्ताह जहा कि शेष सप्ताह अटे ता माने देखो 27 पदरे पुणी से एक सप्ताह पर्यंत अनेकर सहित दृढ़ नियम करिवो और सप्ताहर अर्धेक काल यज्ञ और नैवेद्य निवृत्त कराइबो। पुणी घृणायोग्य वस्तु सकलर पक्ष उपरे विनाशक जणे आसीबो। पुणी निरूपित सिद्धि पर्यंत विनाशकर उपरे क्रोध ढला जीवो। तो इस स्थान रे माने देखोछु कि एक सप्ताह पर्यंत अनेकंक सहित ये आगामी अधिपति दृढ़ नियम स्थापन करिबो। प्रथमे से दृढ़ नियम स्थापन करिबो पुणी से द्वितीय रे कोन करिबो कि सप्ताहर अर्धेक काल यज्ञ और नैवेद्य निवृत्त कराइबो। ए जो गोटे सप्ताह जहा कि 7 वर्ष माने कहउछु ए 7 वर्ष रे प्रथमे एई जो भंड ख्रीष्ट से कौन करिबो कि से आसीबो एवं जिहुदी मानक सहित से दृढ़ नियम स्थापन करिबो एवं दृढ़ नियम स्थापन करी से जेतेबेले दृढ़ नियम स्थापन करिबो तापरे जिहुदी लोक माने से माने ताहाकू गोटे मसीह बोली स्वीकार करिवे एवं ताहाकू मसीह बोली मानिबे। पुणी अर्धेक काल पर्यंत ताहार अर्थ होची अधा समय पर्यंत 3.5 वर्ष उतारे कौन हेबो एही जो भंड ख्रीष्ट से यज्ञ और नैवेद्य को निवृत्त कराइबो। जेतेबेले आमाने जानु कि इस्राएल मानकर यज्ञ एवं नैवेद्य सेमानक जीवन रे केते महत्वपूर्ण भूमिका निभाउची अर्थात यज्ञ एवं नैवेद्य सेमानक निमंते अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। तेबे जेतेबेले एई भंड ख्रीष्ट यज्ञ एवं नैवेद्य को निवृत्त कराइबो सेही समय रे सेमाने जानि परिबे कि एई जो भंड ख्रीष्टन को सेमाने मसीह बोली स्वीकार करि अछंती से प्रकृत रे भंड ख्रीष्ट अटे। एणु से माने बुझी पारिबे कि जे 2000 वर्ष पूर्वरु जे जीशु ख्रीष्ट ई जगत को आसीथिले से ही मसीह अटंती। एणु से माने जीशु ख्रीष्टन को विश्वास करिवे स्वीकार करिवे। आ जेतेबेले तृतीय विषय से कार्य करिबो ही आगामी अधिपति से कोन करिबो घृणायोग्य वस्तु सकलर पक्ष उपरे विनाशक जणे आसीबो। तार अर्थ होची आमने देखु गोटे घृणायोग्य वस्तु को से स्थापन करिबो। ए घृणायोग्य वस्तु को से स्थापन करिबो। जदि आमने द्वितीय थेसलोनिक्य तार द्वितीय अध्याय पाठ करिबा द्वितीय थेसलोनिक्य तार द्वितीय अध्याय तृतीय पद एवं चतुर्थ पद तेबे से स्थान रो माने क्लियर होई परिबा। केही कोनोसी प्रकारे तुम मानकर भ्रांति न जन्माउ कारण प्रथमे धर्मच्युति घटिबो आ विनाशकर संतान सही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक न हेले प्रभुंक दिन उपस्थित हेबो नाही। से ईश्वरंक नाम रे ख्यात बा पूजित समस्तंक विरोधी होई निजको सेमानंक थारु उन्नत करे एपरिकी ईश्वरंक मंदिर रे बसी से आपना को ईश्वर बोली देखाए। ए घृणायोग्य वस्तु कौन अटे ए घृणायोग्य वस्तु से भंड ख्रीष्ट अटे। से निजको से जेरूशलेम मंदिर रे स्थापन करिबो एवं से आपना को ईश्वर बोली देखाइबो। जे प्रकार प्रकाशित वाक्य तार 13 अध्याय
15 रु 17 पद पर्यंत जदि आमाने पाठ करिबा तेबे से स्थान रे मध्य आमाने जानि परिबा कि सेई भंड भाववादी के प्रकार भाव रे भंड ख्रीष्टर गोटे प्रतिमा को निर्माण करूअछि एवं से भंड ख्रीष्टर प्रतिमा को से जेरूशलेम मंदिर रे स्थापन करूअछि एवं पृथ्वीवासी समस्त को ताहांकु प्रणाम करिबा निमंते बाध्य करूअछि एवं जदि केही जणे प्रणाम करिबो नाही ताहले सेमानंकु बध करूअछि सेमानंकु ताड़ना करूअछि ताहा आपण माने देखि पारिबे 15 पदरु 17 पद पर्यंत पशुर प्रतिमा जेपरी कथा कहि पारे ओ जेते लोक पशुर सही प्रतिमा को प्रणाम न करंती सेमाने जेपरी बध करा जिवे एथिपाई ताहाकु सही पशुर प्रतिमा को जीवन दान करिबा को क्षमता दिया गला आउ से सान ओ बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्त को सेमानंक दक्षिण हस्तरे कियबा कपाल रे गोटे चिन्ह धारण करिबा को बाध्य कराए पुनी सही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण करी नथिबा लोकंकु क्रय विक्रय करिबाकु निषेध करे तो ए जे घृणा योग्य वस्तु को से स्थापन करिबो तो ये विषय आमाने देखुछु कि एही भंड ख्रीष्ट से अधर्म पुरुष एवं विनाशर संतान बनी बोली पाउल ताहांकु कुहंती तो ए प्रकार आमाने देखुछु कि इस्राएल लोकमानक जीवन रे गोटिए महाक्लेश आसीबो एवं से 7 वर्षर क्लेश एवं महाक्लेश रे मध्य दे इस्राएल लोक माने जीवे एवं सेमाने से क्लेश को महाक्लेश को अनुभव करिवे एवं जेतेबेले सेमाने यीशु ख्रीष्ट को मसीह बोली स्वीकार करिवे निजर जीवन दे मध्य सेमाने परित्राण को ग्रहण करिबा निमंते चाहिबे ता माने ए जो विषय माने देखोछु तीन गोटी विषय सेही अधर्म पुरुष बा सेही भंड ख्रीष्ट विनाशर संतान से करूअछि प्रथम विषय से दृढ़ नियम स्थापन करिबो ए 7 वर्षर प्रथमांश रे द्वितीय विषय 3.5 वर्ष उतारे से यज्ञ और नैवेद्य को निवृत्त कराइबो पुनी तृतीय रे माने देखुछु से घृणा योग्य वस्तु को से स्थापन करूअछि तो ए प्रकार कार्य केबे हेबो ताहा होची ताहा भविष्यतर प्रथम सप्ताह रे ए जेतेबेला माने एही दुई गोटी काल विषय बा समय विषय जदि आमाने चिंता करिबा 7 सप्ताह एवं 62 सप्ताह विषय ताहा मिसई 69 सप्ताह हेउछि एवं ए 69 सप्ताह परे ए गोटिए सप्ताह को परमेश्वर कौन करियछंती स्थगित करियछंती ताहा माने देखुछु काहेकि से स्थगित कले कारण एही जो 70 सप्ताहर समय जहाँकि 490 वर्षर समय ताहा स्वतंत्र भावरे इस्राएल मानक निमंते इस्राएल रो परित्राणर योजना यहाँ अटे एवं इस्राएल मानक निमंते ताहा निरूपित होइछि जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ही जगत को आसिले मसीह को इस्राएल लोक मानक निमंते प्रेरण करा जाइथिला किंतु इस्राएल लोक माने मसीह को स्वीकार करि पारिले नाही एणु ए जो समय र रूपरेखा रे ए जो समय गोटिए सप्ताहर समय स्थगित करा जाई अछि एवं सही इस्राएल मानक निमंते सही परमेश्वरंकर वर्तमान निर्दिष्ट दृष्टि बा निर्दिष्ट फोकस वर्तमान नाही जे प्रकार इस्राएल मानक परमेश्वर मनोनीत कले आपणार प्रिय संतान भाव रे सेमानकु मनोनीत कले किंतु जेतेबेले सेमाने मसीह को अस्वीकार कले वर्तमान परमेश्वर आपणार दृष्टि से इस्राएल मानक ठारू हटेई देई से विजातीय मानक उपरे करियछंती जेतला माने एही अध्याय को रोमियो तार 11 अध्याय रोमियो तार 11 अध्याय 25 पद को पाठ करिबा तेबे सही विषय आमानकु जणा जीव ए स्थान रे लिखा जाए
कारण हे भाई माने तुम्हें माने जेपरी आपण आपणा को बुद्धिमान बोली मने न कर एथि निमंते तुम्हें माने जे एही निगूढ़ तत्व संबंध रे अज्ञ रुह एहा मोर इच्छा नुहे। अर्थात जे पर्यंत विजाति माने पूर्ण संख्या रे प्रवेश करी नाहंती से पर्यंत इस्राएल अंशक्रमे कठिन होइछि। अर्थात आमाने देखुछु एई जो समय वर्तमान रो समय जहाकु कि विजाति मानक निमंते दिया जाई अछि। एही विजाति मानकर समय परमेश्वरंकर अनुग्रह रे दिया जाई अछि जेपरि विजाति माने एही समय रे एही अनुग्रह रो समय रे से माने परित्राण पाइबे एवं ताहांकर संख्या पूर्ण हेबा पर्यंत कौन हेबो कि इस्राएल माने से माने अंश क्रमे कठिन होई अछंती बोली लेखा जाय। ताहले माने देखुछु कि परित्राण रो योजना रे परमेश्वर कर जेउ से रूपरेखा रे गोटिए से स्थान रे स्टॉप होई जाई अछि स्थगित होई जाई अछि एवं जेते बेले एही विजाति मानकर संख्या पूरण हेबो तापरे एही 70तम सप्ताहर समय आरंभ हबो। तेबे विजाति मानकर संख्या केबे पूरण हबो अनुग्रहर जुग जेबे सरीब केबे सरीब जेते बेले मंडली जुग सरीब। मंडली जुग सरीबार अर्थ होउची जेते बेले मंडली रो ऊर्ध्वांतर हबो जेते यीशु ख्रीष्ट सेही मध्य आकाश को आसीबे एवं मंडली जो माने ख्रीष्टंक ठारे जीवित अछंती एवं मृत ख्रीष्टंक ठारे मृत अटंती से माने जेतेबेले ऊर्ध्वांतर होई जिबे एवं यीशु ख्रीष्टंक सहित से माने साक्षात करिवे आ सेही समय रे मंडली जुगर समाप्ति हेबो एवं सेही समय रे ए आगामी अधिपति भंड ख्रीष्टर उत्थान हेबो से उठिबो एवं तापरे तार राजत्व 7 वर्षर रहिबो एवं तार राजत्व रे एही इस्राएल माने से माने क्लेश एवं महाक्लेश दे से माने जीवे। तो आमने देखुछु ए 7 वर्षर जेउ शासन बा इस्राएल लोक मानकर जेउ समय को जेरेमिया भविष्यत वक्ता तार 30 अध्याय 7 पदरे से कहंती कि एहा होची जाकुबर संकट काल जहा को माने क्लेश काल बोली आमाने कहउछु इंग्लिश रे जहा को माने ट्रिबुलेशन बोली कहउछु। एणु ए जे ट्रिबुलेशन रो समय क्लेश रो समय ताहा मंडली निमंते नुहे कारण मंडली रैप्चर होई यीशु ख्रीष्टंक निकट को जाई सारी थिबो। मंडली एही स्थान रे पृथ्वी रे न थिबो किंतु ए 7 वर्षर समय विशेष भाव रे से इस्राएल मानक निमंते अटे। एणु एहा को संकटर जाकुबर संकट काल बोली कहा जाए। तो आमने देखो कि यीशु ख्रीष्टंक प्रथम आगमनर भविष्यवाणी संपूर्ण भाव रे स्पष्ट थिला केतेबेले यीशु ख्रीष्ट आसीबे एवं ताहांकर मृत्यु केबे हेबो 33 ख्रीष्टाब्द रे ताहांकर मृत्यु हेबो बोली कहा जाए। आ जेतेबेले 33 ख्रीष्टाब्द रे ताहांक विषय रे कहा जाय थिला तथापि जिहुदी विशेषज्ञ माने ताहा बुझी पारि नथिले। यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमनर भविष्यवाणी दिन हिसाब रे डेट वाइज सफल होई अछि। 69 सप्ताहर प्रत्येक वाक्य ताहा सफल होई अछि। ताहा माननकु ए प्रकार प्रकाश करे गोटे सप्ताह जहा बाकी रही अछि ताहा मध्य निश्चित भाव रे सफल हेबाकू जाउ अछि। वर्तमान मंडली जुग चली अछि केबे पर्यंत चलिबो ताहार दिन मास एवं वर्ष विषय ताहा उल्लेखित होई नाही बाइबल रे कारण यीशु मध्य माथ्यू तार 24 अध्याय 36 पदरे से कहंती कि ताहांकर आगमन बा सेही मध्य आकाश को ताहांकर आगमन विषय रे से जानती नाही केवल पिता ही ताहा जानती बोली कहा जाए। एणु मंडली जुग
केबे पर्यंत हब ताहा बाइबल रे लिखित नाही, किंतु से ऊर्ध्वांतर हला परे से 70 सप्ताह जे आरंभ हेबो एवं 7 वर्ष परे जीशु ख्रीष्ट से संपूर्ण भावरे ए पृथ्वी को से आगमन करिवे आ से विषय उल्लेखित होई अछि। एवं से 7 वर्षर जे कार्य विषय रे आमाने 27 पदरे आलोचना करियछु। ताहले आमाने एही दानिएल रो 70 सप्ताह बा जो इस्राएल माननको निमंते परमेश्वरଙ୍କର परित्राणर योजना जहाँ परमेश्वर देई अछंती एई 70 सप्ताह विषय रे ताहा माने देखियछु। ताहले आमाननको निमंते एई 70 सप्ताह कोन शिक्षा दिए आमाने देखिलु कि परमेश्वर इस्राएल माननको मनोनीत करिबा जोगु सेमाननको निमंते निर्दिष्ट योजना से प्रस्तुत करिथिले। ठीक से प्रकारे मनोनीत माननको निमंते परमेश्वर योजना प्रस्तुत करियछंती। केउ प्रकार योजना कि से परित्राणर योजना को से प्रस्तुत करियछंती। आपण कोन से परित्राणर योजना को जानिया पाई चाहंती कि इस्राएल माने मसीह को से माने अस्वीकार कले एक जाति हिसाब रे आसे नेशन से माने मसीह को अस्वीकार करिबारु से माने परित्राणरु वंचित होई गले। आज कोन आपण मसीह को स्वीकार करी परित्राण प्राप्त करिया पाई चाहंती ना मसीह को अस्वीकार करी परित्राणरु वंचित हेबा निमंते चाहंती। परमेश्वर से 24 पदरे आमाने देखिलु कि परमेश्वर अनेक इस्राएल माननको निमंते से 70 सप्ताह परे अनेक योजना करियछंती एवं से योजना को आपण कोन से परमेश्वर पूर्ण करिया पाई चाहंती। कोन आपण से सब पूर्ण करिबा निमंते तत्पर अटंती कि मसीहଙ୍କ द्वितीय आगमन पश्चात रे ताहांको राज्य रे अर्थात से 1,000 शांति राज्य रे एई सब विषय सफल हेबाकू जाउछि। तेबे आमाने कोन ताहांकर से शांति राज्य ताहांकर राज्य आसीबा निमंते प्रार्थना करूछु कि मारानाथा बोली अर्थात जीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसंतु एवं ताहांकर राज्य को स्थापन करंतु बोली कोन आज आमाने प्रार्थना करूछु कि अण जिहुदी मानकर अर्थात जो जेंटाइल्स विजाति मानकर समय जहा कि अनुग्रहर समय अटे एही अनुग्रहर समय रे कोन आपण जीशु को स्वीकार व ग्रहण करी ऊर्ध्वांतर हेबा निमंते प्रस्तुत अटंती कि मोर प्रिय माने आज आमानकु निश्चित भाबरे आत्मसमीक्षा करिवार आवश्यकता रही अछि। प्रभुंकर प्रिय लोक माने आज प्रभु आमानकु समय दै अछंती जेपरि अनुग्रहर समय रे आमाने एई अनुग्रहर समय को सुजोग को व्यवहार करिबा एवं जीशु ख्रीष्टन को मसीह भावरे आपनार उद्धारकर्ता भावरे ग्रहण करिबा जेपरि आमाने उद्धार पाइबा परित्राण पाइबा एवं से जीशुंकर आगमन निमंते आमाने प्रस्तुत हेबा। प्रभु आमानंको साहाय्य करंतु एवं ताहांकर सही आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा पाई अनुग्रह प्रदान करंतु। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा। वाक्य रूपी परमेश्वर माने तुमरी धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, प्रशंसा करुछु। वाक्य द्वारा तुमे आमान को शिक्षित कराइछ प्रभु। तुमरी वाक्यर निगूढ़ तत्व आमान को जीवन रे प्रकाश करियछ सेतिबा माने तुमरी प्रशंसा करुछु। जेपरि तुमे इस्राएल लोक माननको मनोनीत जाति सदृश्य मनोनीत कल प्रभु सेमाननको तुमरी प्रिय संतान भावरे मनोनीत कल किंतु सेमाननको सुजोग देइथिलो कि तुमको ग्रहण करिबा निमंते तुमको मसीह भावरे स्वीकार करिबा निमंते किंतु प्रभु सेमाने तुमको बुझी पारि नथिले जेउथि पाई तुमरी परित्राणर
अंशी हो पारि नथिले किंतु प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को अनुग्रह कल ए अनुग्रह समय रे तुमको विश्वास करी तुमको ग्रहण करबा निमंते एवं तुमरी परित्राण रो अंशी हेबा निमंते तुमे आम मानकु सुजोग देला प्रभु सेथि पय आम माने तुमरी धन्यवाद करूछु कृतज्ञ हृदय रे तुमरी गौरव करूछु कि तुमे आम मानकु से परित्राण रो अंशी हेबा निमंते सहाय्य करियछ। आज जगत रे अनेक अछंती प्रभु तुमरी परित्राण रो अंशी होई पारि नाहंती आमानकर प्रिय परिजन माने आमानकर बंधु माने प्रभु अनेक रही अछंती जो माने कि तुमको चिन्ही पारि नाहंती आज दिन पर्यंत आमाने सेमानक निमंते प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे सेमानक मध्य सुजोग दियो जेपरि सेमाने मध्य तुमको मसीह भावरे स्वीकार करिवे एवं एही अनुग्रह थाउ थाउ सेमाने मध्य तुमको विश्वास करी परित्राण पाइबे सेथिपाई तुमे सहाय्य कर। आज अनेक जिहुदी माने जो माने तुमको जानि नाहंती प्रभु सेमानक निमंते मध्य तुम निकट रे प्रार्थना करूछु तुमे सेमानक मध्य तुमे आशीर्वाद कर जेपरि सेमाने मध्य तुमको जानिबे प्रभु ए समय रे सेथिपाई तुमे सहाय्य कर। प्रार्थना सुनल बोली धन्यवाद होछु बापा तुम्हें धन्यवाद पा गौरव पा प्रशंसा पा आमान तुम्हें अनुग्रह कर प्रभु साहाय्य कर जेपरि तुमरी आगमन निमंते आमने प्रस्तुत होई पारिबु एवं तुम निमंते बंचिबु सेथिपाई सहाय्य कर। धन्यवाद गौरव संभ्रम पूजा आराधना स्तुति वंदना केवल तुम्हें पा यीशुंक प्रिय नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करूछु आमेन। प्रभु यही वाक्य द्वारा हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन।